जी हाँ दोस्तों, वो शक्तियां जिससे ट्रंप ने पूरी दुनिया को सर पे उठा के रखा था वो ट्रंप को वापस मिल गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं टैरिफ पावर्स की। आपको याद होगा ट्रंप आते ही क्या, आने के पहले से ही बोलना शुरू कर दिए थे कि चाइना पे इतना टैरिफ लगाऊंगा, इंडिया पे इतना टैरिफ, ब्रिक्स का ये, ब्रिक्स का वो। और आने के बाद उन्होंने भयानक टैरिफ लगाया, लेकिन फिर यूएस सुप्रीम कोर्ट ने वो शक्तियां ट्रंप की कतर दी थी जब देखा था मेरे शक्तियों का बुरा इस्तेमाल हो रहा है। और उसके साथ आप अगर देखें तो ट्रंप 10% 12% टैरिफ में खेलना शुरू कर दिए थे। लेकिन दोस्तों ट्रंप ने एक नए तरीके से वो टैरिफ वापस पा लिया है और कनाडा के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया है। और इसके साथ बात बड़ी क्लियर है कि ये बस और बस एक टेस्ट रन है। कनाडा पे 50% टैरिफ 30 दिनों में लग जाएगा। ऑलरेडी प्रोक्लेमेशन पास कर दिया गया है। दोस्तों अगला नंबर कोई बड़ी बात नहीं है, चौंकने वाली बात नहीं होगी यदि भारत का भी होगा। जी हां, आप देख सकते हैं ट्रंप ने 50% टैरिफ कनाडा पे लगाया है और माइक कार्नी ने कहा है कि ट्रेड टॉक्स और ज्यादा इंटेंसिफाई कर देंगे। दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो कौन से तरीके से ट्रंप को उनके टैरिफ पावर्स मिल रहे हैं। अब कौन से लेजिस्लेशन का, लॉ का ट्रंप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें क्या चैलेंजेस हैं, तो सबसे पहले तो वो हम देखेंगे ही देखेंगे। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि कैसे ये बस और बस टेस्ट केस है, ट्रंप के जो टैरिफ्स हैं ये कनाडा तक ही सीमित नहीं रहने वाले, ये बहुत जोर शोर से बाकी देशों पर भी अब लगने वाले हैं। ट्रंप के पास एक नया नेगोशिएटिंग पावर आ गया है। क्या एग्जैक्टली यहां पर हुआ है, बेहद आवश्यक है उस पर जरा हम डिटेल में चर्चा करें। पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। इसके सिवा दोस्तों आपके लिए कंप्लीट एनसीईआरटी समरी हम लेकर के आए हैं यूपीएससी एग्जाम के लिए। आपको बस और बस इसे स्कैन करना है, स्कैन करके आप इसे डाउनलोड कर लें। ये बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एब्सोल्युटली फ्री है। यहां पे आपको इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस एंड टेक, जितने भी एनसीईआरटीज आपको पढ़ने होते हैं सबको हमने कंपाइल किया है और फर्दर सरल भाषा में उसको लिखा है। अलग अलग टॉपिक्स आपस में इंटरकनेक्ट किए हैं ताकि आप इसको बड़ी आसानी से पढ़ सकें और स्वयं याद भी कर सकें। जी हाँ, एब्सोल्युटली फ्री है। आपको बस और बस इसे स्कैन करना है, डाउनलोड कर लेना है। पिंड कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा, तो मेक श्योर आप जुड़े जाके इसको अवश्य डाउनलोड कर ले। दोस्तों ट्रंप ने 50% टैरिफ लगा दिया है। ये 20 जुलाई यानी आज दोस्तों ट्रंप ने प्रोक्लेम किया कैनेडियन गुड्स पे 50% टैरिफ लगेगा। 20 जुलाई अमेरिका का 20 जुलाई रात, मतलब हमारे आज सुबह की बात है, रात की बात है। और इसके साथ 30 दिन दिया जा रहा है कनाडा को, इससे पहले ये 50% टैरिफ लग जाएगा। इसके लिए व्हाइट हाउस ने स्वयं कहा, ट्रंप ने 3 प्रोक्लेमेशन साइन किया है और ये साइन हुआ है टैरिफ एक्ट ऑफ 1930 उसके सेक्शन 338 के अंतर्गत। और ये 3 जो अगर आप देखें प्रोक्लेमेशन साइन किए गए हैं ये इसलिए हो रहे हैं क्योंकि यूएस का कहना है कि कनाडा डिस्क्रिमिनेट करता है यूएस के ऑटोज को, ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज को, ऑटोमोटिव पार्ट्स को, दूसरा यूएस अल्कोहलिक बेवरेजेस को और तीसरा यूएस डेयरी को। जी हां, इसके साथ जो टैरिफ में एग्जेम्प्ट किया गया है वो है कनाडा से आने वाली एनर्जी, कनाडा से आने वाला फर्टिलाइजर में यूज होने वाला पोटैश, क्रिटिकल मिनरल्स और फिश। क्यों इसको एग्जेम्प्ट किया गया? क्योंकि ये क्रिटिकल इनपुट्स हैं अमेरिकन इंडस्ट्रीज के लिए। इसके सिवा दोस्तों यहां पे क्या इंपैक्ट हुआ है जिस पे टैरिफ लग रहा है, तो कनाडा से आने वाला वाइन, कनाडा से आने वाली हॉकी स्टिक, सीमेंट, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, रेफ्रिजरेशन, मशीनरी, क्लोथिंग, फर्नीचर, टेक्नोलॉजी आइटम्स, ऑटोमोटिव पार्ट्स, स्विमिंग पूल, विग्स, इन सब पे 50% टैरिफ लगने वाला है। और दोस्तों 50% अगर आप देखें तो टैरिफ एक्ट ऑफ 1930 जो मैक्सिमम टैरिफ अलाउ करता है वही 50% है और वही ट्रंप ने इंप्लीमेंट कर दिया है। 30 दिन का गैप क्यों है? क्योंकि ये एक्ट बड़ा क्लियरली कहता है जैसे ही प्रोक्लेम किया जाता है उसके बाद सामने वाले देश को 30 दिन दिया जाता है। बेसिकली बड़ा अच्छा पर्पस है, 30 दिन में सामने वाला नेगोशिएट कर पाएगा, तो इस तरीके से इसको यूज किया जाएगा। अब दोस्तों यहां पे आइए जरा देखते हैं कनाडा का क्या रिएक्शन रहा है। देखिए माइक कार्नी ने कहीं से भी ट्रंप के साथ जैसा नॉर्मल तरीका है डील करने का कि आप आई फॉर एन आई नहीं करते हैं, कहते हैं कि ठीक है देख लेंगे। और साफ साफ उन्होंने कह दिया कि देखिए ट्रंप का जो टैरिफ है ये सही नहीं है, ये गलत है, ये यूएस मेक्सिको कनाडा के बीच में जो ट्रेड अग्रीमेंट है उसका वायलेशन है। बाकी कनाडा यूएस के साथ और ज्यादा इंगेज करेगा, आउटस्टैंडिंग इश्यूज को सॉल्व कर लेगा। दोस्तों ओंटारियो के वहीं जो प्रीमियर हैं कनाडा के, वो बड़े अगर आप देखें तो नाराज थे और उन्होंने कह दिया कि कनाडा को आई फॉर एन आई, टैरिफ फॉर टैरिफ, डॉलर फॉर डॉलर, यानी एक एक का बराबर जवाब देना चाहिए कनाडा को यूएसए का। अब दोस्तों सवाल पूछा जा रहा है ट्रंप अपने पड़ोसी देश कनाडा को टारगेट क्यों कर रहे हैं? देखिए दोस्तों उसके पहले अगर आपको जानना होगा तो कुछ कारण है। सबसे पहले तो अचानक से ट्रंप इन्वायरमेंटलिस्ट हो गए हैं। जी हां,
दरअसल दोस्तों अगर आप देखें तो कनाडा में भयानक फॉरेस्ट फायर अभी चल रहे हैं। फॉरेस्ट फायर चल रहे हैं, आप देख सकते हैं मैप है, लाइव मैप है, कहां पे किस प्रकार का आग लगा हुआ है। अगर आप यूएस बॉर्डरिंग रीजन देखें तो ये लाल लाल जो डॉट है ये आउट ऑफ कंट्रोल फायर्स हैं, बहुत बड़े इलाके में फैले हुए हैं। नतीजा ये जो धुआं है दोस्तों ये यूएस के बॉर्डरिंग स्टेट्स में भी आ रहा है। और इसके साथ ट्रंप ने कह दिया कनाडा को कि तुम जो गंदा धुआं फॉरेस्ट के जलने से आ रहा है वो यूएस के राज्यों में आ रहा है, मैं इसको नहीं आने दूंगा और इस वजह से कनाडा को पैसे देने चाहिए, हमें कुछ टैरिफ लगाना चाहिए। कमाल की बात जानते हैं दोस्तों, अगर आप देखें ना तो इस बीच में ये वर्ल्ड कप फाइनल जो यूएस में हुआ था उसको देखने के लिए कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ट्रंप से भी मिले थे और वहां से वापस आए हैं और उसके बाद अचानक से ये टैरिफ लगा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि शायद चर्चा नहीं हुई और ऐसे ही ट्रंप ने लगा दिया है। खैर दोस्तों इसके सिवा ये ट्रंप ने कहा इमीडिएट रीजन ऑलरेडी दिया था 3 दिन पहले कि इस वजह से यूएस टैरिफ लगाएगा क्योंकि धुआं आ रहा है। दूसरा कारण दोस्तों अगर आप देखें तो कारण पीछे में बैकग्राउंड में बहुत सारी स्टोरीज चल रही हैं। कनाडा टैक्सेस लगाता है यूएस के सामान पे, इंपोर्ट कोटा लगाता है कि इस लिमिट से ज्यादा यूएस सामान नहीं आ सकते, इन्वेस्टमेंट कंडीशंस हैं ऑटो व्हीकल पार्ट्स में, ऑटोमोटिव्स में। वैसे ही आप देखें तो इन सब वजह से यूएस की कंपनीज के लिए ट्रंप का कहना है बड़ा नुकसानदायक है, कनाडा डिस्क्रिमिनेट करता है। दूसरी तरफ दोस्तों अगर आप देखें तो जो कनाडा में यूएस की कंपनीज हैं वो जब अल्कोहलिक बेवरेज बेचती हैं तो उनका बॉयकॉट हो रहा है। जी हाँ, इस प्रकार से आप देख सकते हैं कनाडा में सुपरमार्केट है और यहां पे ये देख सकते हैं अमेरिकन अल्कोहलिक बेवरेज है, लेकिन वहां पे इस प्रकार से बोर्ड लगा देते हैं बाई कैनेडियन इंस्टेड। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो एक बॉयकॉट होता है जिससे अमेरिकन प्रोडक्ट्स वहां बिकते नहीं हैं। तीसरा दोस्तों अगर आप देखें तो कनाडा ने टैरिफ लगाया था यूएस के स्टील पे, एल्यूमिनियम पे, व्हीकल्स पे, सॉफ्टवुड लंबर पे। तो बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी, फेंटानिल, बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं। तो इन सभी कारणों से यूएस ने कनाडा को टारगेट किया है। अब दोस्तों किसके अंतर्गत हुआ है तो ये क्या है, टैरिफ एक्ट 1930 सेक्शन 338। देखिए दोस्तों अब इतने पुराने लॉ को इंप्लीमेंट किया जा रहा है, उसके पीछे कुछ कारण है। 20 फरवरी 2026 को यूएस सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कह दिया था कि ट्रंप जो IEEPA है, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं और उसके साथ प्रेसिडेंट को यह शक्ति नहीं है कि वो टैरिफ लगा दें। यह पावर लेजिस्लेचर का है, यूएस कांग्रेस का है, एग्जीक्यूटिव यानी प्रेसिडेंट का नहीं है। इसके साथ ट्रंप की टैरिफ पावर छीन ली जाती है। फिर ट्रंप क्या करते हैं, वो प्रोक्लेमेशन ट्रेड एक्ट ऑफ 1974 के अंदर सेक्शन 122 लगाते हैं, दुनिया की सभी देशों पे 10% का टैरिफ फ्लैट लगा देते हैं। फिर यूएसटीआर क्या करती है, यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, वो नए नए इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। सेक्शन 301 के अंदर उसने किया कि हाँ जो ट्रेडिंग पार्टीज हैं अनफेयर ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो फोर्स्ड लेबर का यूज करते हैं, पुअर एनवायरमेंटल कंडीशंस, अलग अलग तरीकों का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और इसके साथ कई देशों पे फोर्स्ड लेबर के नाम पे अलग अलग टैरिफ लगाया है जो कि फर्दर 12% हो रहा है। अब दोस्तों ये सब संख्या बड़ी कम है, तो अब क्या किया जाए, तो अब ट्रंप ने फाइनली सेक्शन 338 ऑफ द टैरिफ एक्ट का उपयोग किया है। इसके द्वारा जो यूएस प्रेसिडेंट हैं वो चाहे तो 50% तक का टैरिफ किसी भी देश पे लगा सकते हैं यदि उनको ऐसा लगता है कि वो देश यूएस के कॉमर्स के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन करता है। और इसके साथ अगर आप देखें तो जो इस पूरे के पूरे बिल का, इस एक्ट का जो इतिहास है सेक्शन 338 टैरिफ एक्ट का, वो कभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। कहा जा रहा है लास्ट यूज हुआ था शायद 1949 में और ग्रेट डिप्रेशन के समय में 1930s में इसको बनाया गया था तब की इकोनॉमिक रियलिटीज के अनुसार, और उसके बाद से ये कभी यूज नहीं हुआ है। तो यहां पे हमेशा एक सवाल तो है ही कि ट्रंप इस प्रकार के यदि पुराने लॉ का इस्तेमाल करेंगे तो वो सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज होगा, लेकिन चैलेंज होते होते रिजल्ट आते आते और 1 से 1.5 साल लग जाएंगे। तो ट्रंप इस बीच में कहीं ना कहीं अपनी रोटी सेक लेंगे। तो ये एक चीज समझ आ रही है। तो इस वजह से एक चीज क्लियर हो रहा है कि जो सेक्शन 338 है ये एक्सप्लिसिटली यूएस प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो कंट्री बाय कंट्री इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे अभी कनाडा के लिए किया है। और इसके साथ अगर आप देखें तो एक चीज क्लियर है कि कनाडा पायलट नहीं है, ये मतलब पायलट प्रोजेक्ट नहीं है, ये मतलब आने वाले दिनों में अन्य देशों पे भी यूज होने वाला है, बस यहीं पे खत्म नहीं होने वाला। कनाडा तो बस ट्रायल केस था, बेस केस था, पायलट प्रोजेक्ट था जो कि अभी हमने यूएस ने करके देखा है और अब धीरे धीरे इसको अन्य देशों के ऊपर भी अप्लाई किया जाएगा। वो सभी देश जो यूएस के साथ ट्रेड डील साइन नहीं किए हैं उन पे 50% तक का टैरिफ ट्रंप इसी के अंतर्गत लगा सकते हैं। दोस्तों यहां पे बात होगी अन्य किस देश की बात,
तो उसमें भारत ऑब्वियसली अगर आप देखें तो ट्रंप के रडार पे है। इंडिया के ऊपर ऑलरेडी 50% टैरिफ लगाया ही था रशियन ऑयल के नाम पे। वैसे ही आप देखें तो परसिस्टेंट जो यूएस कंप्लेन्स हैं वो यही है कि इंडिया डेयरी मार्केट में यूएस को आने नहीं देता है, एग्रीकल्चरल बैरियर्स हैं, ऑटोमोटिव इन्वेस्टमेंट कंडीशंस, डेटा लोकलाइजेशन, ये सारे जो रूल्स हैं ये सब यूएस कह सकता है कि ये तो यूएस कॉमर्स के खिलाफ कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो डिस्क्रिमिनेशन है और सेक्शन 338 वो इन्वोक कर सकता है। दोस्तों क्लियरली ट्रंप का जो नेगोशिएटिंग हैंड है उसको कहीं ना कहीं एक नई शक्ति मिली है सेक्शन 338 से और कहीं ना कहीं ट्रंप इसका इस्तेमाल करेंगे एक फेवरेबल ट्रेड डील के लिए भी। यह बात भी क्लियरली होती हुई यहां पर दिख रही है। इसके सिवा दोस्तों आपके लिए बेहद जरूरी अनाउंसमेंट है। 22,999 रुपए में आपके लिए सब्सक्रिप्शन लाए हैं जिस कीमत पे आपको कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिलता है। आप किसी भी बैच में एनरोल कर सकते हैं। आप हिंदी में, इंग्लिश में जिसमें देखना चाहें उसमें कोर्स देख सकते हैं, जितनी बार देखना चाहें उतनी बार देख सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आप लंबा सब्सक्रिप्शन लेते हैं 3 साल का तो मात्र 34,999 में आपको उपलब्ध हो रहा है। निश्चिंत होकर जुड़िए, यूज द कोड KC10 ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। मेक श्योर आप इसका फायदा उठाएं, इस ऑफर को अपने हाथ से बिल्कुल भी जाने ना दें।